ना देखो, this is the second question of your adjoint and inverse of the matrix, where A is equal to 1 2 3 0 5 0 2 4 3, means it is a matrix of आपका देखो ना 3 into 3, 3 into 3 की matrix है. It means whenever you have to find out whatever in the previous one question, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप B निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना, 9 को फैक्टर्स आपको चाहिए, 9 A11 A12 आपका नाम ऐसे करके आप निकालेंगे. तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या निकालना, देखो फाइंड द ट्रांसपोज. इसमें भी आपको ये टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज. तो दिस इज तो नाउ चेंज रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स. पूरा नहीं लिखा मैंने, खाली क्रॉस वो लिखा हुआ है. तो आपका दिस A is equal to 1, तो रोज को कॉलम में 1 2 3 या करो 0 5 0 and this is 2 4 3. तो ये आपका क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ये आपका क्या हो गया, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ A. ए टी भी आप लिख सकते हैं, या ए बार भी आपका, आप ए कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे, आप इसको भी लिख सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट आपका निकल गया. अब आपका सेकेंड पार्ट के लिए अब आप जाएंगे तो देखो ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 5 0 2 4 3 इक्वल टू A 1 1. नहीं उसने बोला है, अगर वो ट्रांसपोज नहीं बोलेगा, अगर वो बोलेगा कि आपका नाम डाइट फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज निकालने की जरूरत ही नहीं है. इसमें तो पूछ रहा है, ही इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन आपका नाम कि आप ट्रांसपोज भी निकालें. तो दैट्स व्हाई फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रांसपोज निकाला. इज दैट क्लियर? अभी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A2 A31 A32 और A31. ये आपने निकाल दिया. अब निकालिए A11 फर्स्ट. इफ दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ योर 3 into 3 की है, इसका मतलब जो को फैक्टर्स निकलेंगे वो आपके कितने होंगे, 9 होंगे. आपका देखो A11 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, को फैक्टर ऑफ A11, को फैक्टर ऑफ A11 आपका इक्वल टू A आपका A11 ही हो गया. देखो इसका मतलब दैट इज A11 है क्या, व्हाट इज दैट, 1 है. ठीक है ना, ओके. दैट इज ऑफ 1 हो गया इक्वल टू, इसका मतलब -1 की पावर 1 + 1 -1 की सॉरी इसका फॉर्मूला था -1 की पावर 1 1 करो नाउ इनटू. अब आपकी क्या हो जाती है, छोटी जो करनी पड़ती बन जाती है. ये है ना, देखिए ये क्या जस्ट आप लोग 5 4 5 0. ठीक है. इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर इज पॉजिटिव. फर्स्ट तो -1 की पावर 1 + 1 इवन पावर होगी आपका ना. देखो तो 5 3 = 15 और -0 इक्वल टू A11 जो है आपका देखो दिस 15. क्लियर है, फाइन. नाउ यू गो फॉर सेकंड. A12 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A12, ये आपका ऐसे करते रहोगे. दैट इज ऑफ व्हाट, दैट इज ऑफ 2 का देखो ना इक्वल टू -1 की पावर is 1 + 2. 1 + 2. If any negative number has a odd power, answer is आपका नाम है this negative. Clear? If ये 2 गया तो this 2. In a small determinant 0 0 2 and 3. This you are going for this. ठीक है. दिस ये क्या हो जाएगा, इफ एनी नेगेटिव नंबर है आपका तो ऑड पावर है 0 3 सा
0 minus 0 is 0 by 0. Clear? Fine. Now, third. A, this 1 3. A 1 3. So that equal to cofactor of A 1 3 is, that is of what? That is 3. Equal to, now 3 के लिए फिर वही ये आपका गया ये, तो you have to make the small determinant. तो minus 1 की पावर आपका जो होगा 1 plus 3 even नंबर आ गई अभी अपन आओ दिस 0 5 now 2 4 तो दिस equal to 0 minus 10 equal to minus 12. Now then A14 sorry A14 कहाँ से आएगा A21 देखो that is of आपका नाम this A21 that is E of 0 equal to minus 1 की पावर 2 plus 1 ऑड नंबर है जब ये जाएगा तो देखो दिस डाटा जाएगा ऐसे ऐसे तो 2 3 स्मॉल डिटरमिनेंट विल बी एंड आपका देखो 4 3 क्लियर तो ना इक्वल टू ये दिस इज द माइनस क्या होगा माइनस से आ गया और आपका 2 3 जा 6 और माइनस इक्वल टू कितना हो गया प्लस 6 दैट्स वेरी वेल क्योंकि माइनस 6 माइनस 6 का प्लस ओके A22 कोफैक्टर ऑफ ये कोफैक्टर ऑफ आपका नाम दिस A22 आपने लिखा ऑफ अब देखो दिस इज आपका नाम 2 2 ये आपका क्या 5 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 plus 2 5 के लिए जा रहे हैं ये गया 1 3 2 3 1 3 2 3 डिटरमिनेंट हो गया इक्वल टू इवन नंबर और 2 3 जा 1 3 जा 3 minus 6 equal to minus 3. Now then A23 equal to cofactor of A23 that is of 0 equal to यहाँ पे minus 1 की पावर 2 plus 3 you have to make the small determinant here 1 2 2 4 1 2 2 4 equal this is the odd number is negative आपका आ गया 4 1 जा 4 and minus 4 equal to 0 चेक कर दीजिएगा आप A23 के लिए then now this is for seventh now seventh for the A31 is equal to cofactor of A31 that is of equal to minus 1 की पावर 3 plus 1 then small determinant में ये 2 3 5 0 2 3 5 0 5 0 equal it is the positive क्योंकि 3 plus 1 is 4 now 2 0 is 0 minus this what 15 equal to minus 15 got it चेक करते रहेगा कहीं में गड़बड़ तो नहीं now you go for the eighth one A32 cofactor of A32 of that is of what this is of 4 equal to minus 1 की पावर 3 plus 2 so now which one data this is 1300 1300 now equal to odd number negative 1 0 जा 0 minus 0 equal to 0 check now this is A33 cofactor of A33 that is of what 3 equal to minus 1 की पावर 3 plus 3 now determinant आपका नाम this is the small 1 2 0 5 equal to this is the positive number according to this तो 5 बन जा 5 आपका नाम देखो this minus 0 equal to ठीक हो गया सर तो if you have 3 into 3 मैट्रिक्स अगर आपके पास 3 into 3 मैट्रिक्स है इसका मतलब कोफैक्टर भी आपके कितने आ गए 9
नाउ यू हैव टू गो फॉर बी. आएगा सर? आ रहा है समझ में? ओके क्लियर. अब बी निकालना. तो देखो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू हैव टू राइट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. क्लियर हो गया सर? तो ना इक्वल टू all the data are available on your screen या on the board. आपका नाम है 15, 0, 10, and now this 6, minus 3, 0, minus 15, 0. So minus 10. Pardon? So minus 10. Minus 10. Yeah, okay, कोई बात नहीं. एक बार और चेक कर लें आप. B हो गया आपका. तो ना अब you have to find out adjoint of A, that is B transpose होता है another case. Okay, so now change the rows into the column. ये rows ये देखो, ये R1 को, R2 को, R3 को चेंज करिए. 15, 0, minus 10. ये C1 का निकल गया प्रॉब्लम. 6, minus 3, 0. देखो C2 बन गए. now देखो minus 15, 0, 5. तो change rows into corresponding. तो ये आपका adjoint अपने A निकाल दिया. इसका ये सेकेंड पार्ट भी आपका निकलना है. फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया? ट्रांसपोज निकाला. सेकेंड अब आते हैं देखो थर्ड पार्ट में. ये भी उसने पूछ दिया. इतना बड़ा क्वेश्चन आपका. सो बिग क्वेश्चन दे विल नॉट आस्क इन एग्जाम. बिल्कुल नहीं पूछेंगे, नहीं तो उन्हीं की वाट लग जाएगी. आजकल तो सीबीएसई को क्या है, एग्जाम खाली पास करवाना है बस, धक्का मार मार करके. लेकिन आपको आगे कंपटीशन लेवल के लिए, जैसे अभी आप क्या हुआ कल एग्जाम दे करके आए एनडीए का, तो वहाँ पता लग गया होगा कितना वेटेज होता है. अगर ऐसे एनडीए के एग्जाम की तरह अगर बोर्ड के एग्जाम होने लग जाए तो फिर तो बच्चे का सुपड़ा साफ है. थर्ड पार्ट में अब क्या कहना, देखो सबसे पहले ये निकालिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालिए. तो नाम ए इज इक्वल टू आपके पास देखो जैसा 1, 2, 3 अगेन राइट 0, 5, 0 नाउ 2, 4, 3. ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए. देखो 1 इंटू 5 3 सा 50 माइनस 4 0 0 प्लस माइनस 2 के लिए अब ये गए 2 के लिए 0 3 सा 0 माइनस 0 प्लस 3 के लिए ये गए 0 4 सा 0 माइनस 4 इक्वल कितना आ रहा है जरा चेक करिए तो कितना आ रहा है. ये 15 आ गया, यहाँ 30 हो गया माइनस 15. दिस इज द वैल्यू ऑफ द ए डिटरमिनेंट ऑफ कमांड. अब आपको क्या करना, ए इंटू ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये देखिए ए इंटू आपको जो निकालना है एडजॉइंट ऑफ आपका देखो ना दिस द ए निकालना. ए की वैल्यू देखो 1 2 3 0 5 0 2 4 3 और एडजॉइंट ए आपके पास ही है देखो इनटू है तो 15 6 और 15 चेक कर लीजिए कहाँ सर आपका नाम देखो तो सर और 0 माइनस 3 0 माइनस 10 0 5. ओके तो क्या करते हैं ऐसे करके जब मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है ए इंटू बी का तो क्या करते हैं 1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 10. तो फर्स्ट वाले में जो निकालेंगे अब थोड़ा सा बड़ी जगह चाहिए आपको तो 1 इंटू 15 15 1 15 प्लस 0 और प्लस माइनस 13 तो कितना हो गया माइनस का 15. मतलब पूरा नहीं कर रहा हूँ. उसके बाद आपका यह है, इसके बाद इसको इसके साथ 1 6 6 2 3 माइनस का 6
तो +6 -6 तो कैंसिल होगा, 3 0 जा 0, तो देखो ये 0 आ गया। फिर ये वाला इसके साथ 1 15 जा माइनस का 15, 2 0 जा 0 और 3 5 जा 15, 15 प्लस का और माइनस का 0 हो गया। आ रहा समझ में? अभी आप इसके लिए तो 0 15 जा 0, ये 0 0, फिर अगेन दिस विल बी गो फॉर दिस, ये 0 5 3 जा -15, फिर 0 -15 और थर्ड वाला सर 0 0 0। क्लियर है ना? अभी मैं इसको कर रहा हूं, वैसे तो a है, a की वैल्यू आ गई, आपका देखो ना दिस a जा रहा है तो ना माइनस, तो अब इसका फिर दिस वन विल गो, तो 2 15 जा 30, 0 और 30, ये भी 0 आ रहा है ना। फिर 2 6 जा 12, 4 3 जा 12 और 0, ये भी 0 आ गया। और ना फिर 2 15 जा -30, 0 और आपका ना 3 5 जा 15, तो -30 आपका -50। इसमें जब आप क्या करते हैं, रोज ऐसे रोज जैसे ये, अब इसको किसी हो सकता है कि कोई वीडियो देखो, उसने कहा सर ये कैसे आया 15, तो देखो 1 × 15, 1 × 15 प्लस आपका 2 × 0, 2 × 0, रोज कॉलम में ऐसे होगा, रोज कॉलम में ऐसे, और आपका 3 आपका ना प्लस 3 × -2 15, अब आपका देखो 15 प्लस 0 -30 में से 15 गया, समझ रहे? तो ये रोज इनटू कॉलम ऐसे करते, पहले ये इसके साथ, देन अगेन ये इसके साथ, देन ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, देन दिस वन दिस विद दिस विद दिस विद दिस। क्लियर हो गया सर? अभी आपके पास स्टार्ट आता है इक्वल, ये है a एडजॉइंट a और इसकी वैल्यू a की आपकी क्या बराबर आ रही है या नहीं आ रही, ये चेक करना था। इसमें देखिए लोग आप क्या करेंगे, ये -15 कॉमन ले लेंगे, डायगोनल में कॉमन ले लें तो देखो अंदर -1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। This is called the identity matrix of 3 × 3. So देखो now this -15 into identity matrix of 3 × 3. -15 was the value of 8 determinant. Left hand side is equal to right hand side. मतलब आपको मेहनत करनी है सर, बस इतना समझिए। आप 12th के बच्चे हैं, जब मेरे साथ देखो, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या देखो, प्रॉब्लम ही हुई है मेरे लिए, जब बाहर आप बैठे होते हैं ना, और जब आपको बड़े बड़े लोगों के साथ टक्कर देनी होती है एक छोटे इंस्टीट्यूशन को। अब आप देखो 9th को मैंने फिजिक्स भी पढ़ानी, देखो केमिस्ट्री भी पढ़ानी है और मैथ्स भी पढ़ानी है। अब फिर 10th के लिए वही है, फिजिक्स भी केमिस्ट्री मैथ भी। 11th के लिए खाली मैथ है मेरे पास, और आपका 12th के लिए खाली मैथ है। तो कितना जबरदस्त कंपटीशन मुझे देना पड़ता होगा, आपको देख लीजिएगा अपना। उसके बाद मैं हार नहीं मान रहा हूँ। अब आपने क्या करना, घर जा करके आप इसी सवाल को, हो सकता है आपके, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो देखिएगा, उसमें देखिएगा, और ये चीजें आप दूसरे यूट्यूब चैनल में भी देखो। देखो कोई बुराई नहीं है, जिंदगी में याद रखिए, जब वी हैव एन एबिलिटी टू कंपेयर, देन वी हैव कैपेबिलिटी टू कमेंट्स। इसमें मैं लेट डाउन हो जाऊंगा या कोई लेट डाउन हो जाएगा, ये कोई बात ही नहीं है। ये आपके लिए भी, आपको मैंने ये सवाल बताया, आप किसी दूसरे चैनल पे जाकर के इसको, इतने हैं आजकल तो छोटी क्लासेस के बच्चे तो दुनिया भर के चैनल, और हमारे तो 9th के बच्चे पिछली बार के, यहाँ से मैंने क्वेश्चन किया टार से,
आजकल के बच्चे सब मोबाइल लेकर के, हम मना ही नहीं कर सकते। जब पेरेंट्स दे रहे तो हम क्या, आप तो बड़े बच्चे हो गए, लेकिन छोटे बच्चे जब 9th के बच्चे को मोबाइल एंड्रॉइड दे करके पेरेंट्स यहाँ भेज दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास 1 घंटे आता है। अब आप लगाइए उस 1 घंटे में मेरे पास ओनली वी हैव 365 डेज। आपका इन 365 डे में से आपका 52 संडे निकाल दीजिएगा, तो देखो 5 में से 2 किया आपका, देखो दिस 3, अपना 651। इस 313 डे में, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन 313 डे में मैंने आपका देखो ये बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ाना है। और यकीन मानिए आप किसी दूसरे चैनल के साथ इसको आज कंपेयर करके खाली आप देख लीजिएगा 9th का मैंने जो पढ़ाया हुआ है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, मुझे 1 साल हो रहा है लगभग ये यूट्यूब चैनल में काम करते हुए। और यूट्यूब में कोई पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा जब आएगा तब आएगा। अभी तो आपने बीज बोते, तो बीज बोने के बाद भी 2-3 महीने में सीड से सीडलिंग बनता है ना, जैसे मेरा सीडलिंग है। ये सीडलिंग जो कोचिंग का नाम रखा है इसी पर रखा हुआ, टू जर्मिनेट द सीड आपका नाम होगा। बोने से लेकर के अच्छी यील्डिंग, अच्छी सनलाइट, वीडिंग को बाहर करो, अच्छी फर्टिलाइजर, काऊ डंग डालो, केमिकल फर्टिलाइजर डालना नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वही मैं भी कर रहा हूँ। मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है, बड़ा चैनल भी अगर कहता है हिंदुस्तान का, रावत के साथ कंपटीशन, आ जा भाई, तू भी आ जा। तुम्हारे यहाँ तो केमिस्ट्री पढ़ाने वाला अलग है, फिजिक्स पढ़ाने वाला अलग है, मैथ पढ़ाने, मैं तो एक ही ब्रांड हूँ सारी, आपके साथ एक ही ब्रांड हूँ। लेकिन आज का बच्चा जब पढ़ने वाला हो तो क्लियर, ये वीडियो के माध्यम से यही मेरा, आज का बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा तो कंपेयर करेंगे। आज के बच्चे को तो खी कुकू खा खा खच खच कर जहाँ मजा आ रहा है, वह चल भाई वहाँ तो आती है, यहाँ नहीं आती है। तो दिस इज द रीजन, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल जनरेट करना है। तो छोटी छोटी एवरी स्मॉल थिंग, एवरी माइनर थिंग्स यू हैव टू अपना जस्ट इंसर्ट इनसाइड योर ब्रेन। इंसर्ट INSERT की बात कर रहा हूँ, तो वो, और नहीं तो इंसर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जब रिजल्ट आता है 0-0 आता है तो इंसल्ट हो जाती है, INSULT वाला। दैट्स व्हाई, इसलिए ये सबसे बड़ी, आप 12th के बच्चे, इसलिए मैं आपके साथ ही, मेरे साथ है बाबू, अभी आपके साथ। पेरेंट्स क्या करता है, उन्होंने कहा अच्छा 9th-10th का पेरेंट्स ज़्यादा, तो सर फिजिक्स कब से पढ़ाओगे? तो तुझे क्या मतलब यार, तूने बच्चा भेज दिया, अब मेरी जिम्मेदारी। तो ये भी आप देखते हुए चलो, 9th-10th का आप पूरा वीडियोस देखो, 11th का वीडियोस देखो, आपका 12th का बन ही रहा है आपका नॉलेज। तो ये बस आपका काम है मेहनत करना, एंड माई वर्क इज आपका नाम मेहनत करके एफर्ट्स को डालना आपके ब्रेन के अंदर। तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप? कंपेयर करिएगा इसको। अब मेरे पास वो वाला बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट की उसमें ऐसा करें ऐसे करें ये करें, वो नहीं है, सिंपल सा है। और जो ऑफलाइन में पढ़ाई होती सर, वो ऑनलाइन में कभी नहीं होती, ये गारंटी लग लो। इतना तो 34 साल तो मुझे भी झक मारते हुए आ गया। तो दैट्स व्हाई, इसलिए एनी हाउ यू डू योर जॉब, आई हैव डन माय जॉब। तो देख लो 313 दिन में मैंने ये पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है 1 घंटे के अंदर, अकेले दम पे है सर ये। एनी हाउ डू इट प्लीज। तो ये कर लीजिए आप।